हैदर ने अपनी बीवी की वीडियो बनाई, वो भी वायरल हो गई। इस बंदे ने फिर अपने ही वकील को धोखा दिया, उसकी वीडियो बनाई, वो भी वायरल हो गई। बिल्कुल भी नहीं बतानी, ध्यान रखना इस बात का। कभी भी नहीं सर, हम कैसे बता सकते हैं, कभी भी। गुलाम हैदर और उसके वकील की भी, मोमिन मलिक साहब की भी बात सुन ली। मोमिन मलिक साहब इसको हिचकिचाहट के साथ, बड़ी ही माजरत के साथ कह रहे हैं भाई ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। वो इसको एक यकीन दिला रहे हैं इसके बच्चों के वापस आने का कि भाई तुमने बिल्कुल ही कदम फूंक फूंक के रखने, एहतियात बरतनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे अपनी फैमिली के साथ। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करीम अब्बास 225। दोस्तों आज मैं आपको एक गुलाम हैदर के बारे में एक बड़ी ही न्यू अपडेट देने जा रहा हूँ, और मोमिन मलिक साहब के बारे में भी एक बहुत बड़ी ही खबर लेके हाजिर हो गया हूँ। बहुत बड़े इंकशाफ होने वाले हैं। और इसके बाद सबसे जो है ना मेन बात की जाती है, मेन मुद्दे की बात यह है कि साजिद भाई का क्या कहना है। आज यही आपको ही मैं दिखाने जा रहा हूँ कि साजिद भाई क्या कहते हैं। पहले साजिद भाई की बात सुन ले, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं आप सबको, इस वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। हैदर और हैदर की जो कचरा टीम है, इन लोगों ने हैदर की शादी को छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जिसको अल्लाह ताला एक्सपोज करे उसको कोई नहीं छुपा सकता। हैदर ने अपनी बीवी की वीडियो बनाई, वो भी वायरल हो गई। इस बंदे ने फिर अपने ही वकील को धोखा दिया, उसकी वीडियो बनाई, वो भी वायरल हो गई। 4 बच्चों की आवाज़ इन लोगों ने कम उठाई, ज़्यादा इन लोगों ने इंजॉय किए। आप सब मुझे बताएं, रात दिन ये कहते हैं कि हम बच्चों का केस लड़ रहे हैं। ये बच्चों का केस कैसे लड़ सकते हैं जब एक गलत काम कर रहे उसको इन लोगों ने रोका नहीं, वो इंजॉय करता रहा। मैं आपको एक बड़ी बात ऐड करता चलूं, हैदर ने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया, बिना वजह तलाक दे दी। इसको सीमा ने धोखा दिया, छोड़ के चली गई। आज इसने तीसरी औरत के साथ शादी की, सोशल मीडिया पे बताया नहीं, ना घर वालों को पता है ना लड़की के घर वालों को पता है। इसका मकसद है ये भी उस औरत को 1 साल के बाद 6 महीने के बाद धोखा देने वाला था, एक तीसरा घर भी बर्बाद हो जाता। ये बिल्कुल ठीक हुआ है, हैदर एक्सपोज हुआ है, और हम सब इंशाअल्लाह ताला गलत को गलत कहेंगे, ठीक को ठीक कहेंगे। 4 बच्चों के शुरू से साथ हूँ। ये जो कचरा टीम है ये तो अभी ऐड हुई है चंद व्यूज़ के लिए। मैं पहले भी 4 बच्चों की आवाज़ उठाता था, आज भी उठा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये 4 बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारा बाप कौन कौन से बड़े कांड कर रहा है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आपने शादी नहीं करनी थी, बिल्कुल करनी थी, लेकिन आपने सलाह और मशवरे से करनी थी। आपने तो अपने बाप को नहीं बताया, ना अपनी सोशल मीडिया पे जो 4 बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनको भी नहीं बताया। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। आप कहते हो मैं शरीफ और अच्छा इंसान हूं, आप किस लहजे से अच्छे और शरीफ हो? आप तो बिल्कुल शरीफ नहीं रहे। दोस्तों हम इंशाअल्लाह सब हक सच की आवाज़ बनेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो गलत होगा हम उसको डंके की चोट पे गलत कहेंगे, जो सही होगा हम उसको सही कहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये 4 बच्चों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। 4 बच्चे ज़ाय नहीं होंगे। बाप गलत है बाप को बोलेंगे गलत, माँ गलत है तो माँ को बोलेंगे गलत। ये लोग सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इन सब के कपड़े उतारेंगे। आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आपने साजिद भाई की बात सुन ली। साजिद भाई ने जो भी कहा एक हकीकत और बिल्कुल ही एतराफ़ की बात है। साजिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये आदमी साजिद भाई कहते आए हैं, ये गुलाम हैदर भोला भैया ये शुरू से ही धोखेबाज था, आज भी धोखेबाज निकला। ये सामने आ चुका है। आज इसने अपने वकील, जिसने बच्चों के लिए 3 साल से केस लड़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए वो लड़ रहे थे। वो खुद भी कह रहे थे कि भाई मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बच्चों की आवाज़ उठाई है और बच्चों की सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन गुलाम हैदर ने क्या किया, ये आदमी आज उस वकील को भी धोखा दे चुका है। ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज चालबाज है, सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर इंजॉय करने के लिए आया है यहाँ। अगर ये आदमी बच्चों की सपोर्ट के लिए अगर अपने बच्चे पाकिस्तान वापस लाना चाहता है तो इस आदमी को चाहिए था कि जो लोग इसके बच्चों की आवाज़ उठा रहे थे, मसलन साजिद भाई ने 2-3 साल से सिर्फ एक ही बात की है इसके बच्चों की, सिर्फ वो इसके बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, मासूम बच्चों को वापस लाने के लिए आवाज़ उठाई, चैनल बनाया,
आज इसने क्या किया, आज तकरीबन 8 से 7 मंथ होने वाले हैं साजिद भाई की आवाज़ दबाने की कोशिश में है कि भाई साजिद भाई की आवाज़ दबाई जाए। जो हक पर थे, जो सच पर थे, आज उसके साथ जो है ना ज्यादती हो रही है। ये गुलाम हैदर धोखेबाज, इतनी बड़ा धोखेबाज है कि इसने अपने वकील को भी चारा डाल दिया। मोमिन मलिक साहब ने इसको कहा भी है कि भाई ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। ये बात हरगिज़ किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। जो मुखालिफ पार्टी थी, मतलब केस की, जो मतलब AP सिंह थे या सीमा थी या सचन था, वो उन तक बात ना पहुँचे। लेकिन गुलाम हैदर ने क्या किया, अपने वकील की रिकॉर्डिंग की। पहले आप इस गुलाम हैदर की जो है ना वकील की रिकॉर्डिंग थी वो सुन ले, फिर बात करते हैं आगे। आपको मिले तो ये बात जब तक मैं ना कहूँ आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बतानी, ध्यान रखना इस बात का। कभी भी नहीं सर, हम कैसे बता सकते हैं, कभी भी। हाँ, बस 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 बस। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ है। और जो फरीदाबाद की कोर्ट है, फरीदाबाद की कोर्ट ने भी आपको बुलाया है। मैंने 30,000 रुपए जमा कराए इंडियन। आपके जो वीजा की फीस है ना, जी जी सर, वो 30,000 रुपए जमा कराए। उसकी रसीद मैं आपको भेज देता हूँ, आप देख लेना उसको। नहीं सर, बिल्कुल होगा, आप झूठ तो नहीं बोलोगे। हाँ हाँ हाँ। और भाई गुलाम, मैं ये काम कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपके बच्चे दिलाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर, कुछ बातें इंडिया में ऐसी हैं कि मेरी भी मजबूरी है, मुझे फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। जी जी बिल्कुल, हर चीज देखना पड़ता है। हाँ, बच्चे तो, हैं, घर है, जाहिर सी बात है, दुनियादारी है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। लेकिन इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे ऑर्डर हो रहे हैं। अगर वीजा की भी बिल्कुल मिलेगी। और आपके आने से पहले बच्चों से सर कब तक बात होगा, बच्चों से कब तक बात होगा? ये 15 तारीख तक, 15 के से पहले कभी भी हो सकता है। जैसे ही बच्चे सरकारी कस्टडी में आएंगे ना, जी जी जी, तो मैं तुरंत वीडियो करूंगा आपको। मैं जब बच्चे लेने जाएंगे तो मैं टीम के साथ जाऊंगा। जी जी जरूर, ठीक है ना? जी जी। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ये बात बिल्कुल किसी को नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं होगा ऐसी आपकी बात। अच्छा, दूसरी बात जी, जो आप इसको AP सिंह को, जो दूसरे लोगों को जो बोलते हो, आप बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंदी गालियां मत देना और जो मर्जी करते रहो, ठीक है? जी जी। हाँ, क्योंकि यहाँ के अखबार ना, आपकी ये बात कल भी एक अखबार में छपी है कि वो कह रहे हैं कि गुलाम हैदर गालियां दे रहा है। कई अखबारों में छपी है ये बात। जी जी। ये 2-3 बात पे अमल कर लो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और मेरे बारे में उल्टा बोल लो, मेरे बारे में कि वो कुछ नहीं कर रहा, इतने दिन हो गए कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा। आपने अब गुलाम हैदर और उसके वकील की भी, मोमिन मलिक साहब की भी बात सुन ली। मोमिन मलिक साहब इसको हिचकिचाहट के साथ, बड़ी ही माजरत के साथ कह रहे हैं भाई ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। वो इसको एक यकीन दिला रहे हैं इसके बच्चों के वापस आने का कि भाई तुमने बिल्कुल ही कदम फूक फूक के रखने, एहतियात बरतनी है। वो मोमिन मलिक साहब इसको अलर्ट कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। वो एक वकील, सीनियर वकील है, वो कह रहे हैं भाई तुमने एहतियात करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चों को 3 साल से 2 साल होने लगे हैं यहाँ भारत में रहते हुए। वो वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश है कि भाई आपके बच्चे 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में डिपोर्ट होने चाहिए। लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी, AP सिंह तक ये बात या सीमा सच्चन तक ना पहुँचे दूसरी पार्टी के साथ। ये बात हरगिज़ शेयर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस आदमी ने क्या किया देख रहे हैं। ये आदमी मोमिन मलिक सर को बिल्कुल ही यकीन दिला रहे हैं, एतमाद दिला रहे हैं कि भाई ये बात ऐसा कभी नहीं हो सकता, पहले भी ऐसा नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है सर, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी, इसकी एक चाल थी, ये धोखेबाज आदमी था। साजिद भाई को जिस तरह इसने धोखा दिया, ये आदमी उसी तरह सीमा को दे रहा था। देखे बच्चे बेकसूर हैं, आज इसकी सज़ा किसको मिल रही है? बच्चों को, मासूम बच्चे। इसकी बच्चों की माँ गलत, सीमा गलत है, गुलाम हैदर गलत है, लेकिन बच्चे तो नहीं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो बेकसूर हैं। वो बिल्कुल ही एक सूली की तरह अटक चुके हैं, वो भारत में फंस चुके हैं। वो बच्चों के साथ पता नहीं क्या अब जो है ना सलूक हो रहा है, ये बाप की वजह से या इस सीमा की वजह से। ये माँ बाप गलत हैं, लेकिन वो बच्चे मासूम हैं, उनकी आवाज़ उठाना हमारा और आपका फ़र्ज़ है। लेकिन हमें साथ भी देना चाहिए। हम आवाज़ उठाने वाले हैं, शुरू से एक ही आवाज़ उठा रहे हैं, वो बच्चों की।
कि भाई बच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में वापस आने चाहिए, भारत से जल्द अज जल्द वापस उनको डिपोर्ट किया जाए। मोमिन मलिक सर को भी यही चाहिए, वो सीनियर वकील हैं, वो समझ सकते हैं इसकी गलती गुलाम हैदर की है, धोखेबाज है, लेकिन बच्चों को इसकी सज़ा ना दी जाए। दुनिया भी समझ सकती है कि भाई मोमिन मलिक सर का भी कसूर नहीं, उनकी एनर्जी या उनका टाइम, उनका जो है ना पैसा सब कुछ वेस्ट हो चुका है केस में, सब केस के ऊपर पानी फिर चुका है। लेकिन फिर भी मोमिन मलिक सर बिल्कुल ही समझदार आदमी है, ये सीनियर वकील हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को फिर से कैसे हैंडल करना है। हम भी मोमिन मलिक सर से यही कहेंगे कि भाई बच्चे बेकसूर हैं, उनकी आवाज़ बने और उनका साथ दें। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कोई और अपडेट आती है तो हम लोग फ़ौरन ही आपके साथ शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। चले अब अल्लाह हाफिज़।